Many countries including Australia, England, Canada, India, New Zealand जो भी ये दे रखे हैं, स्कॉटलैंड, ये सब participated in one or more sporting events held at Commonwealth Game. In each sporting event, at least 3 countries participated. ठीक बात है. At the end of each sporting event, the country finishing at first, second, and third position were awarded gold, silver, and bronze. ठीक है. टेबल जो दे रखी है उसमें दे रखा है कि कितने गोल्ड मिले हैं, कितने सिल्वर मिले हैं, कितने ब्रॉन्ज मिले हैं और किस कंट्री को मिले हैं, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है. गोल्ड मेडल, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया. हाँ, तो क्वेश्चन तो ये सीधा साधा दिख रहा है. क्या पूछा है इसमें? पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सर एक सेकेंड. Which of the following cannot be the sum of number of golds and silver medals won by India? मतलब सम. ऑप्शन से करना है. सम. Which of the following cannot be the sum of the number of golds and silver ठीक है, medals ऑप्शन won by बोलो. India? 54, 108, 136, 162. ठीक है बेटा. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है केवल और केवल एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाता है कि मैं मानता हूं टोटल एक्स इवेंट्स हुए थे, तो टोटल गोल्ड मेडल कितने बांटे गए हैं? सर इंडिया का देखेंगे ना केवल. नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टूर्नामेंट की. अच्छा. बेटा हर इवेंट में तीनों मेडल्स दिए गए हैं. तो यदि एक्स इवेंट्स हुए हैं, यदि 10 टूर्नामेंट हुए हैं, 10 मैचेस हुए हैं, तो 10 लोगों को गोल्ड मिला होगा, 10 ही को सिल्वर मिला होगा, 10 को ही ब्रॉन्ज मिला होगा. हम्म. अब इंडिया का गोल्ड मिला है 8%, तो 8% ऑफ एक्स. एक्स. और इंडिया को सिल्वर मिला है 5.5%, 5.5. तो हम्म. 5.5% ऑफ एक्स. और ये क्या नहीं हो सकता, या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं अपन. तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है 13.5x/100. हम्म. तो मेरे हिसाब से आ रहा है 27x/200. है ना? अब यहां पर जो भी नंबर आएगा बच्चों, वो 27 से कटना चाहिए. 54 हम्म. हो हो जाएगा. सकता है. 54 है तो उसका डबल 108 हो हो सकता है. जाएगा. हाँ. 58 है तो उसका ट्रिपल 162 हो सकता है. हो यदि जाएगा. मैं यहाँ पर 27x/200 को 136 रखता हूं, पॉइंट्स में जाएगा. तो आप देखेंगे ये जो है, ये 27 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो पॉइंट में आ जाएगा, और नंबर ऑफ मेडल पॉइंट में नहीं हो सकते हैं. तो आंसर इज 136. चेक करो बेटा एक बार. हाँ 136 ये सर. लॉजिक समझ में आया इस सेट का? यस सर. मेरे हिसाब से ये सेट यहाँ खत्म है. जो ये चीज समझ गया कि यदि एक्स इवेंट हुए हैं, तो एक्स ही गोल्ड होंगे, एक्स ही सिल्वर होंगे, एक्स ही ब्रॉन्ज होंगे. अगला भी डाउट बोल दो क्या है, वो भी करवा देते हैं. डाउट बोल दो सर सीधा. हाँ बोलो ना बेटा. Countries A, B, and C were the only countries in the others category. The ratio of the number of gold medals won by A, B, C was 1:2:2. Similarly, for silver medals, it was 2:2:1. And for bronze medal, it was 2:1:2. What could be the minimum number of total medals won by country B? बी. हाँ. ठीक है बेटा. तो सबसे पहली बात तो टोटल गोल्ड मेडल एक्स थे, है ना? हम्म. उसमें से इन अदर्स को कितने मिले हैं? 5. 19.5x. हाँ. और इस 19.5 को भी अपन को इस रेशियो में डिवाइड करना है, हाँ. तो कितना हो जाएगा वो? मेरे हिसाब से आएगा 3.9. तो क्या ये 3.9. हाँ. 3.9x और 9.75. 7.8x और 7.8x होगा? देखो मैं गलत तो नहीं बोल रहा कहीं. हाँ सर 7.8. हाँ. होगा क्या? हाँ. भाई दोबारा, जिस भी बच्चे को डाउट है मैं दोबारा लिख देता हूँ.
बेटा टोटल गोल्ड में मेडल एक्स माने, अपन ने मान रखे थे ना पिछले क्वेश्चन में भी। तो इसको मिला है 19.5% गोल्ड का, तो 19.5x इनको मिल गए। तो इस 19.5 को आप 1:2:2 में डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, ये तो आता ही है आपको। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है ए को मिले इतना, बी को मिले 7.8x और सी को मिले 7.8x। 7.8। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब टोटल सिल्वर मेडल भी एक्स थे और इनको मिला है 25। 25x। अब 25x का डिवीजन 2:2:1 में बहुत इजी हो गया अपने लिए। कितना हो गया? 10 10 5। 10x 10x और 5x। अब इनको मिले हैं 15। 15x, उसका डिवीजन भी बहुत इजी हो गया अपने लिए। कितना हो गया? 6x 3x और 6x। 6। हाँ। अब आपसे पूछा गया था मिनिमम टोटल बाय बी कितना है। तो यदि ए का टोटल करूं मैं तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 19.9x। बी का टोटल करूं मैं तो दैट इज कितना 20.8। 20.8। 20.8। और सी का टोटल करें तो 18.8x। सही है। हम्म। तो जो ये मिनिमम मेडल की बात करिए, इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? सर टीटा क्वेश्चन है, अब 20.8 आया था तो 20 सर मार्क्स मेरा का भी था, बट आंसर 20.8 आया था। 208 है। तो 208 आंसर है, वो एक्स को बेटा आई गेस बेटा 1000। बेटा बेटा मेरी बात सुनो। 20.8 कैसे आंसर दे दिया? ये मेडल कोई पॉइंट में हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आंसर अब 20 दे दिया। सुनो बात को। बात क्या है, आई जस्ट नीड टू मेक इट श्योर। अच्छा, मेरे को जब बी से मतलब था तो मैंने ए और सी क्यों लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आपकी कंडीशन किसी की भी वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है, और इनफैक्ट इनकी वजह से ही नहीं, आपकी कंडीशन इन सारों में से किसी की भी वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, समझ लेना जिनको समझ में आए। मैंने यहाँ पे ये मेक श्योर करना चाहा कि ये वैल्यूज मेरे पॉइंट में तो ना हो। मेरे को लग रहा है सब में एक के बाद पॉइंट है, तो यदि x को मैं 10 कर दूंगा तो ये भी 188 हो जाएगा, ये भी 199 हो हाँ, जाएगा और ये भी 208 हो जाएगा। 208। हाँ। पर क्या आपने ये चेक किया कि इस पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जैसे ही मैं हर किसी को 10, सब में एक ही पॉइंट है जिसमें भी है, हाँ। जैसे 10 से मल्टीप्लाई होगा वो पॉइंट हट जाएगा। पर बच्चों, गलती से भी यहाँ पर 3.33x होता तो, सपोज 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। x होता तो आप केवल x 10 नहीं ले सकते थे, केवल यहाँ देखकर 10 नहीं ले सकते थे, आपको यहाँ का भी डेटा चेक करना पड़ता। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? सर ये मतलब हम understand? ऐसे ही 10 अज्यूम नहीं कर सकते ना, हमको सारी वैल्यूज बिठा के देखनी पड़ेगी। हाँ, अब इस केस में सारी की दिक्कत क्यों नहीं आई दीक्षा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, क्योंकि सब क्योंकि यहाँ पॉइंट पर 5 में ही आ रहा है ना सर। बस कोई भी पॉइंट है तो हाँ, एक ही पॉइंट के बाद आ रहा है। एक ही पॉइंट से अपना यदि एक ही जीरो चाहिए अपन को। 19.56 होता तो मैं 10 से करता तो 195.6 मेडल मिल सकते थे क्या? हाँ। नहीं मिल सकते थे। नहीं। नहीं तो सर। आप मिनिमम एक्स की वैल्यू तो 100 लेते। क्लियर हम्म। है ये वाला क्वेश्चन? सर और मुझे सर ये इसमें मिनिमम पॉइंट टोटल। समझ नहीं आया आपका मिनिमम समझ में कि नहीं आया? आपने जो 0.5 वाली बात जो बोली ना कि बाकी हाँ भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, हाँ वो हाँ, नहीं आया। वो दोबारा बताता हूँ बेटा। अभी मेरा क्वेश्चन केवल एबीसी पे था, मैंने एबीसी की वैल्यू निकाली तो ये सब पॉइंट में आ रहे थे, तो मैंने बोला भाई मेडल पॉइंट में तो हो नहीं सकते, तो सबका पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे हटता है? 10 से मल्टीप्लाई करके। 10 से मल्टीप्लाई। तो मैंने बोला x 10 है। ये समझ में आया? हाँ, सही आ गया था। पर मैं बोलता हूँ बेटा कि ये जो 23.5 वैल्यू दे रखी है ना, ये 23.56 है। ओके। और आपने ये x है, तो आपने इसको जब x को 10 लिया तो ये कितनी हो जाएगी? 235.6। 235.6। तो क्या ये नंबर ऑफ मेडल्स हो सकते हैं? नहीं। तो उस केस में आप 10 को ले सकते थे क्या? ओके, तो तो मतलब सर इसमें केवल अगर मैं सिंगल केवल पॉइंट इतना सा है कहना चाह रहा हूँ तभी। कि कैट आपको ये क्वेश्चन देगा ना तो वो जरूर फंसाएगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपना ध्यान तो जाएगा ही नहीं यहाँ पे, अपन तो खुश हो जाएंगे केवल इतना सा करके। तो ध्यान ये देना है कि यहाँ की वैल्यूज भी कोई पॉइंट में ना रह जाए। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस खत्म सर। करेंगे इसमें, इस सेट में और कोई डाउट? सर हाँ जी। ये जो अपन को बोला है मिनिमम टोटल बाय बी, इसलिए अपन ने एक्स को मिनिमम ऐसा बिठाया कि पॉइंट हट जाए, है ना? एग्जैक्टली यदि मैक्सिमम की बात करता तो इनफाइनाइट, मैं x को 1000 हाँ डालूंगा, मैं 1 करोड़ हाँ डालूंगा हाँ। ना। जी। हम्म।